Hello students, welcome to Lord Shri English coaching classes. Today I am providing you question answers explanation in Hindi, part 3. So let's start. Number 1. What twin obligations does Mandela mention? क्या दो दायित्व थे जिनके बारे में मंडेला ने बताया है? मंडेला मेंशंस टू ऑब्लिगेशंस. मंडेला ने दो दायित्वों के बारे में बताया है. फर्स्ट ऑब्लिगेशन फॉर फैमिली, पहला जो दायित्व है मनुष्य का वो अपने परिवार के प्रति. फॉर पेरेंट्स, माता पिता के लिए. वाइफ, पत्नी के लिए. एंड चिल्ड्रन, और बच्चों के लिए. नंबर 2, ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, और जो उसका दायित्व होता है उसके अपने समाज के लोगों के लिए. टू हिज कम्युनिटी, उसके समाज के लिए, उसका जो समुदाय है, हिज पीपल, और उसके लोगों के लिए. व्हाट डिड बीइंग फ्री मीन? फ्री मतलब स्वतंत्र होने का क्या मतलब है? टू मंडेला, मंडेला के अनुसार एज ए बॉय, एक लड़के के रूप में. एज ए स्टूडेंट, एक स्टूडेंट के रूप में. हाउ डज ही कंट्रास्ट, किस प्रकार से वे दोनों में विरोधाभास बताते हैं दीज ट्रांजिटिव फ्रीडम्स, कि जो फ्रीडम्स हैं एक बचपन में जो वो बॉय था और फिर वो स्टूडेंट विद्यार्थी बना, इन दोनों में क्या था? अस्थाई फ्रीडम्स थी, ये अस्थाई स्वतंत्रताएँ थी विद द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स. इनमें विरोधाभास था जो आधारभूत और जो सम्मानीय स्वतंत्रताएँ हैं उनके अंदर. मंडेला एज ए बॉय, मंडेला जब एक लड़के थे, ही वॉज फ्री टू मूव एंड एन्जॉय नियर हिज हाउस एंड हिज विलेज. वो आज़ाद थे, अपने घर और अपने गांव में आराम से वो इन्जॉय कर सकते थे, इधर से उधर जा सकते थे. एज ए स्टूडेंट, जब वो विद्यार्थी हुए, ही वॉन्टेड टू स्टे आउट फ्रीली एट नाइट टू मूव विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन. और विद्यार्थी के रूप में वो चाहते थे कि वो स्टे करें फ्रीली रात के समय, और टू विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन, और बिना किसी बंधन के वो कहीं भी जा सकें. ही फर्दर फील्स दीज वर ट्रांजिटरी फ्रीडम्स, लेकिन आगे उन्हें समझ में आया, उन्होंने महसूस किया ये जो स्वतंत्रताएँ थी ये कैसी थी? अस्थाई थी. बट द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम, लेकिन जो आधारभूत और जो सम्मानीय स्वतंत्रता थी, इन विच ही हैड डिज़ायर, जिसमें वो चाहते थे फॉर द फ्रीडम ऑफ हिज पीपल, के उनके जो लोग हैं उनको आज़ादी मिले टू लिव देयर लाइफ विद डिग्निटी, जिससे वो अपने जीवनों को क्या कर सकें? सम्मान के साथ और सेल्फ रेस्पेक्ट, आत्मसम्मान के साथ, ऑनर के साथ, सम्मान के साथ और आत्मसम्मान के साथ जी सकें. डज मंडेला थिंक द ऑप्रेसर इज़ फ्री? वाई नॉट? मंडेला क्या सोचते हैं कि जो ऑप्रेसर है, दमन करता है, वो आज़ाद है? क्यों? और नहीं है तो क्यों नहीं? आंसर, मंडेला थिंक्स द ऑप्रेसर इज़ नॉट फ्री. मंडेला ऐसा सोचते हैं कि जो दमन करता है वो स्वतंत्र नहीं है. ए पर्सन हु टेक्स समवंस फ्रीडम, एक व्यक्ति जो किसी की आज़ादी का हनन करता है, इज़ ए प्रिजनर ऑफ हेट्रेड, वो वास्तव में उनके अनुसार एक कैदी है, किसका? घृणा का. द ऑप्रेस्ड, जो जिसका दमन किया गया है, एंड द ऑप्रेसर, जो दमन करने वाला है, आर सेम, वो दोनों समान हैं. बिकॉज बोथ आर डिप्राइव्ड, क्योंकि दोनों ही वंचित हो रहे हैं ऑफ देयर ब्रदरली लव, जो उनका आपसी जो प्रेम है भाईचारे का, वो दोनों ही उससे वंचित हो रहे हैं. थिंकिंग अबाउट टेक्स्ट. क्वेश्चन नंबर 1, वाई डिड सच ए लार्ज नंबर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स अटेंड द इनॉग्रेशन? क्यों एक बड़ी संख्या में जो अंतर्राष्ट्रीय नेता थे उन्होंने इस उद्घाटन को इसमें सम्मिलित हुए? व्हाट डिड इट सिग्निफाई, ये क्या बताता है? द ट्रिम्फ ऑफ, ये किसकी विजय थी? ए लार्ज नंबर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स अटेंडेड द इनॉग्रेशन, एक बड़ी संख्या में अंतर्राष्ट्रीय जो नेता थे उन्होंने इस उद्घाटन को उसमें सम्मिलित हुए. इट सिग्निफाइड, ये बताता था द ट्रिम्फ ऑफ विक्ट्री, कि ये एक उनकी विजय जो थी उसकी खुशी थी. ऑफ साउथ अफ्रीका की फर्स्ट डेमोक्रेटिक एंड नॉन रेशियल गवर्नमेंट, जो साउथ अफ्रीका की पहली प्रजातांत्रिक और गैर जातीय एक सरकार बनी थी. Question number 2. What does Mandela mean when he says he simply sum of all those African patriots? मंडेला का इससे क्या तात्पर्य है कि वो जब कहते हैं वो simply the sum of all those African patriots, कि ये जो स्वतंत्रता प्राप्त हुई है ये सभी जो देशभक्त हैं अफ्रीकन, उन सब का योगदान रहा है. Who had gone before him, जो उनसे पहले जा चुके थे. आंसर, व्हेन मंडेला सेज ही सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियट्स, जब मंडेला कहते हैं कि ये जो एक योगदान है सभी अफ्रीकन देशभक्तों का, जो ये स्वतंत्रता मिली है, हु हैड गॉन बिफोर हिम, वो उनसे पहले जा चुके थे, मतलब उनकी मृत्यु हो चुकी थी. मीन्स दैट इट वॉज नॉट ए सोल एफर्ट बट ए लॉन्ग कंबाइंड एफर्ट्स,
ये उनका अपना स्वयं का कोई अकेले की कोशिश नहीं थी, परंतु ये एक लंबा और कंबाइंड सबका सम्मिलित जो कोशिशें थी एंड सेक्रीफाइसेस और बलिदान थे ऑफ दोज हु हैड अंडरगॉन टॉर्चर्स, उन लोगों के जिन्होंने इन यातनाओं को सहन किया टू अचीव द फ्रीडम, इस स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3, वुड यू एग्री दैट द डेप्थ ऑफ ऑपरेशन क्रिएट हाइट्स ऑफ कैरेक्टर? क्या आप इस बात से सहमत हैं कि जो दमन की एक बहुत अधिक मात्रा में जो गहराई तक दमन किया जाता है, क्रिएट हाइट्स ऑफ कैरेक्टर, वो एक ऊंचे चरित्र का निर्माण करता है। हाउ डज मंडेला इलस्ट्रेट दिस? मंडेला ने इसको कैसे समझाया है विस्तृत रूप से? कैन यू ऐड योर ओन एग्जाम्पल्स टू दिस आर्गूमेंट? क्या आप अपने किसी उदाहरणों को दे सकते हैं इस तर्क के विषय में? यस, आई एम एग्री दैट द डेप्थ ऑफ ऑपरेशन, मैं इस बात से सहमत हूँ कि बहुत गहराई तक, बहुत अधिक यदि किसी का दमन किया जाता है तो उससे क्या होता है, बहुत ऊंचा चरित्र बनता है। जब कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा यातनाएं सहता है तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के रूप में डेवलप होता है। मंडेला इलस्ट्रेट्स दिस दैट ही हिमसेल्फ रिमेन इन प्रिजन। मंडेला खुद बताते हैं कि वो खुद रहे थे प्रिजन में फॉर 30 ईयर्स, 30 साल तक, एंड फेस द ग्रिमेस्ट ऑपरेशन, और उन्होंने गंभीरतम जो दमन था उसको महसूस किया, सहा, एंड ब्रूटलिटी और क्रूरता। ही लर्नड करेज, उन्होंने इस सब के दौरान एक साहस सीखा, एंड टू फेस दैम ब्रेवली, और उनको बहादुरी से उनका सामना करना। यस, आई कैन ऐड द एग्जाम्पल्स, इसके अलावा हम उदाहरण भी दे सकते हैं हमारे लीडर्स के, लाइक महात्मा गांधी, पंडित नेहरू एंड अदर लीडर्स एंड मैनी अदर्स फ्रॉम इंडिया। ऐसे बहुत सारे और लीडर्स जो इंडिया के हु फॉट अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, जो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में, विरुद्ध में जिन्होंने लड़ाई लड़ी, विद द सेम ज़ील लाइक मंडेला एंड हिज फॉर्मर फ्रीडम फाइटर्स, उसी उत्साह के साथ जैसे कि मंडेला और उसके पहले जो फ्रीडम फाइटर्स थे, जो आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले थे साउथ अफ्रीका की, एंड गॉट फ्रीडम, उन्होंने जैसे फ्रीडम प्राप्त की, ऐसे ही भारत ने भी फ्रीडम प्राप्त की। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डिड मंडेलास अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रीडम चेंज विद द एज ऑफ एक्सपीरियंस? किस प्रकार से मंडेला की जो समझ है आज़ादी के लिए वो परिवर्तित होती है विद एज, उम्र के साथ और अनुभव के साथ? आंसर, मंडेलाज अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रीडम एंड चेंज विद एज एंड एक्सपीरियंस। मंडेला की जो समझ थी आज़ादी के लिए, स्वतंत्रता के लिए, वो परिवर्तित हो जाती है एक उम्र के साथ एंड अनुभव के साथ। व्हेन ही ग्रू अप एंड अंडरस्टूड वेल, जब वो बड़ा हुआ तो उसने ये अच्छे से समझा दैट हिज बॉयहुड फ्रीडम वॉज इल्यूजन, कि जो इसके लड़कपन की जो स्वतंत्रता थी वो एक भ्रम था। व्हेन ही बिकेम यंग, जब वो युवा हुए, ही बिकेम बोल्ड, वो बहादुर हुए एंड बहुत बहादुर हो गए, एंड लिव्ड लाइक ए मॉन्क, उन्होंने एक साधु का सा जीवन जिया, सब त्याग दिया, एंड जॉइंड ANC, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को उन्होंने ज्वाइन किया, एंड फॉट फॉर रियल फ्रीडम, और वो सच्ची स्वतंत्रता के लिए लड़े, ऑफ हिज पीपल, अपने लोगों के लिए। एंड द लास्ट क्वेश्चन, हाउ डिड मंडेलास हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ? किस प्रकार से मंडेला की जो भूख थी आज़ादी के लिए, उसने उनके जीवन को ही परिवर्तित कर दिया? आंसर, मंडेलास हंगर फॉर फ्रीडम, मंडेला की जो भूख थी आज़ादी के लिए, चेंज हिज लाइफ, उन्होंने उसकी लाइफ को परिवर्तित कर दिया। ही लेफ्ट हिज फैमिली, उन्होंने अपना परिवार छोड़ दिया, होम, अपना घर छोड़ दिया, एंड लिव लाइक ए मंक, और उन्होंने एक साधु की तरह जीवन जिया। रिमेन्ड इन प्रिजन एंड फोर्स्ड अप एंड फेस्ड ऑपरेशन, वो जेल में रहे और उन्होंने ऑपरेशन को भी, दमन को भी सामना किया। बट दीज टॉर्चर्स, ये जो यातनाएं थी, कुड नॉट ब्रेक हिम, वो किसी प्रकार से उनके उद्देश्य को तोड़ नहीं सकी, उनको तोड़ नहीं सकी, उनका जो बहादुरी थी जो रही। एंड एनी हाउ ही एट लास्ट गॉट फ्रीडम, और अंत में किसी प्रकार से उन्होंने आज़ादी को प्राप्त किया। दैट्स द एंड ऑफ द क्वेश्चन आंसर्स। थैंक यू, बाय बाय।